हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 NCERT मैथ की प्रश्नावली 1.4 बताने चल रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है क्या कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि बहुत छोटी दूरियों को हम लेंस की सहायता से देख सकते हैं। तो उन्हीं छोटी दूरियों को हम किस प्रकार से देखते हैं, उन्हीं दूरियों को देखने के लिए यहाँ पर उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 3.765 हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में स्थित होगा। तो 3.765 संख्या 3 व 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर 4.0 लिख दिया। 3 और 4 तो पहली संख्या होगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली संख्या क्या है, 3.7। तो 3.7 हम इस पर संख्या रेखा पर सबसे पहले ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमें 3.7 मिल गया। और अगली संख्या क्या है, 7 6 लाना है। तो 7 6 लाएंगे तो 7 6 कहाँ पर मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। तो हमें 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक लेंस की सहायता से यहाँ पर 3.7 और 3.8 का हम ऐसे यहाँ पर प्रदर्शन कर देंगे। अर्थात जो अगली संख्या प्राप्त होगी हमें 3.7 और 3.8 के बीच में प्राप्त होगी। तो अब इसको हम पटरी की सहायता से यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर इसके 3.7 और 3.8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.7 और यहाँ पर लिख देंगे 3.8। अब 3.7 को यहाँ इसके 3.7 से हम ऐसे स्केल की सहायता से यहाँ पर मिला देंगे और इसको उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करेंगे भाई, इसको ऐसे मिला देंगे। इसको ऐसे मिलाने के बाद अगला पॉइंट हमारा बनेगा क्या, 3.7 है तो अगला पॉइंट 3.7 1, 3.7 2, 3.7 3, 3.7 4, 3.7 5, 3.7 6, 3.7 3.7 8, 3.7 9। अब अगला 3.8 हमको मिल ही जाएगा। तो 3.7 हमें दिखाना क्या है, 3.765। तो 3.7 तो हमें मिल गया है। तो अब अगला 3.76 ढूंढेंगे। 3.7 3 7 4 7 5 7 6 और लाना क्या है, 7 6 5। तो 3.765 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, यही तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हम एक लेंस की सहायता से यहाँ पर हम एक ऐसे लेंस बना देंगे, एक ऐसे लेंस बना देंगे और इस लेंस की सहायता से हम इसका उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। इन्हीं संख्याओं के बीच में इसका प्रदर्शन होगा। अब 3.76 को हम यहाँ से मिला देते हैं और यहाँ से मिला देते हैं, 3.77 को यहाँ से मिला देते हैं। अब इन संख्याओं के बीच में कौन कौन से पॉइंट होंगे इसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3.76 1, 7 6 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.76 6, 3.777, 3.777, 3.777, 3 दशमलव यहाँ पर 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। यहाँ पर ये हो गया। लेकिन हमें क्या दिखाना है, 3.765। हमें किसका प्रयोग करना है, 3.765। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कहाँ पर है 3.765। तो देखते हैं कि यहाँ पर 7 6 1, 7 6 2, 7 6 3, 7 6 4 और 7 6 5। तो हमें यहीं पर मिल गया 3.765। यहीं पर हमको क्या मिल गया, 3.76 3.765। अतः यही 3.765 का
उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रदर्शन हुआ। यही उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रदर्शन हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है क्या कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार देखिए। तो 4.26 बार किसके बीच में होगा? 26 बार 4 व 5 के बीच स्थित होगा। 4.26 जो संख्या होगी 4 व 5 के बीच ही तो होगी। तो 4.26 को दशमलव के 4 स्थानों तक हमें देखना है। तो दशमलव के 4 स्थानों तक देखने के लिए हम 4.26 बार को, ये बार मतलब लगा हुआ है रिपीटिंग संख्या, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम 4.26 लिख सकते हैं। तो 4.26 को यहाँ पर हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 4.26 को दिखाना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संख्या 4 और 5 के बीच में होगी, इसलिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा 4। तो पहला 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 होगा। अब हमें सबसे पहला अंक क्या है? 4.2 है। तो इसमें हम संख्या रेखा पर 4.2 ढूंढेंगे। फिर अगला 6 है। तो 4.26 किस किस के बीच में होगा? तो 4.2 सबसे पहले ढूंढते हैं। तो 4, 4.1, 4.2 और 4.3। यहाँ पर हमें 4.2 मिल गया। अब देखते हैं 4.2 और 4.3 के मध्य ही अगली संख्या 4.26 स्थित होगी। तो 4.26 यहाँ पर स्थित होगी, इसलिए अब यहाँ पर हमको 4.2 मिल गया। तो जब 4.2 मिल गया तो यहाँ पर हम 4.2 और 4.3 के बीच में ही तो 4.26 होगा। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐसे लेंस के माध्यम से इसको यहाँ पर हम ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.2 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 4.3। इसी के बीच में ही तो होगा दूसरा अंक 4.26। तो 4.26 इसी के बीच में होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे इसका प्रदर्शन करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे पटरी की सहायता से मिला देते हैं। तो 4.3 को हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.2। अब हमें 4.29 मिल गया। उसके बाद 4.3। अब हमें यहाँ पर अगला अंक हमें क्या ढूंढना था? 4.26। तो 4.26 देखते हैं। 4.21, 22, 23, 24, 25, 26 मिल गया। अब यहाँ पर हमको 26 मिल गया तो अगला पॉइंट इन दोनों के संख्याओं के बीच में, अगर 2 अंक तक कहते तो हमें यही मिल जाता, लेकिन हमें 4 अंक तक कहे हैं। तो 4 अंक तक हमें लाने के लिए अगला पॉइंट 262 लाना है। तो इन दो संख्याओं के बीच में होगा 4.26 और 4.27 के बीच में। यहाँ पर इसको हम उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस की सहायता से इसको ऐसे दिखा देंगे और यहाँ से यहाँ पर हम पटरी से ऐसे मिला देंगे और इसको भी इसके इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे 4.27 वाले को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.27 और यहाँ पर हो जाएगा 4.26। ये 2 अंक का हो गया। अब अगला क्या चलेगा? 4.26, 1, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.26, 4.269 ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या लाना था?
4.26 तो मिल गया, लेकिन हमें क्या लाना था, 4.26 2 दिखाना है। और 4.262 कहाँ पर मिलेगा, 261 262 और 26 हमें दिखाना है, तो 4.26 यहाँ पर है, 262। अब ये किन किन संख्याओं के बीच में होगा, 4 अंक तक लाना है, तो यहाँ 3 अंक तो हमें मिल गया 4 अंक के लिए, 4.262 और 4.263 के मध्य मिलेगा। इसलिए इसको यहाँ से मिला देंगे और इसके इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4.262 और यहाँ पर हो जाएगा 4.263। तो पहला पॉइंट होगा 4.2621, 4.2622, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2627, ऐसे हमको मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिखाना था, 4.2626, तो 4 अंक हो जाएंगे, 2626, हमें इसी का प्रदर्शन करना था। आप लोग इसी को ऐसे लेंस की सहायता से बना लेंगे। यही 4.2626 का संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से प्रदर्शन हुआ।